जी सर, हम ठीक, आप सही नमस्कार हैं? सर, सदा से जी कमाल नमस्कार। हुदा, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बस बस आपका आशीर्वाद साजी। जी माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी। शिराज अहमद ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का हाफिज़ मुस्तफ़ा साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आपकी सेहत ठीक है सर? जी जी फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नवीन माशाल्लाह खान सर, साहब माशा कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप सुनाए, ठीक हो? जी जी फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे इंट्राडे के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ट्रेडिंग के, उनको हमने देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था किरण बेटा, आपका क्या क्वेश्चन था? आपका क्या प्रॉब्लम आती है आपको? सर मुझे एक तो रियल पे जब मैं करती हूँ कुछ, अगर मेरा लॉस होता है तो उसमें मैं ट्रेडे फिर किसी भी मेथड के हिसाब से ज़्यादा लगा देती हूँ। और कुछ में टाइमिंग, कभी मैं 5 मिनट पे करने लग जाती हूँ, कभी एक एक पे भी आ जाती हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा रियल इमोशंस का ही चक्कर पड़ रहा है सर। अच्छा ठीक है, देखो बेटा, जी सर। एक तो जब जिस पेयर पे काम करना होता है उसके तमाम टाइम फ्रेम जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे होने चाहिए, भले ही आप ट्रेडिंग मोबाइल पे करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का है, 15 मिनट का है, आधे घंटे का, 4 आवर्स, डेली, वीकली, ये सब जो है आपके टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर तमाम टाइम फ्रेम होने चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है? सपोज़ आप स्कल्पिंग भी कर रहे हैं, आप इंट्राडे के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको तमाम टाइम फ्रेम में से कहीं न कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट नज़र आ रही होगी। आपको पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो थोड़ा सा चार्ट नज़र आ रहा है। 5 मिनट को हमने देखा तो यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसी तरह जब हम 15 मिनट्स को देखेंगे तो और पीछे तक दिखाएगा। एक तो पहले तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। तमाम टाइम फ्रेम पे H1 पे नई कैंडल निकली है, क्या बना है? हो सकता है कि आप बाय के ट्रेंड में थे, आपको कहीं से कोई छोटे टाइम फ्रेम पे या H1 पे या कहीं से कोई बेरिश सिग्नल मिल सकता है। तो वो सारे चार्ट जब आपके सामने होंगे तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो ट्रेड है वो गलत नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने देख के ट्रेड लगाई थी यहाँ से, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से मैंने निकलना है। अगर आप सिर्फ 5 मिनट पे ही बैठे हैं तो यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको, 1 मिनट पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, 5 मिनट पे यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह अगर 5 मिनट पे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो 15 मिनट पे आपको पता चलेगा कि इस एरिया में मेरी एक और जो है रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसी तरह आधे घंटे में, फिर 4 आवर्स में। तो इस तरह पता चलता है जब कोई बाय का ट्रेंड चल रहा होता है तो कहीं पे स्ट्रांग आपको रेजिस्टेंस नज़र आ जाती है तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इमोशनल तब आपके कंट्रोल नहीं होते बेटा जब आपने ट्रेड बड़ी लगा ली होती है। उसकी वजह मैं बताता हूँ ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ट्रेडिंग फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है $1000 का। ठीक है, आपने जो ट्रेड लगानी है वो हद 3 सेंट से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, अब 1000 पे तो $1 की ट्रेड भी लग सकती है, लेकिन आपने 3 सेंट से आप शुरू करेंगे। सपोज़ आपसे गलती हो गई या कुछ नए ट्रेडर्स होते हैं उनको स्टॉप लॉस का पता नहीं होता, वो ट्रेड उसकी गलत लग गई लेकिन नेक्स्ट उसको कंफर्म अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसके पास एक ऑप्शंस और मौजूद थी, उसने वहाँ से 3 सेंट की एक और ट्रेड लगा दी। ठीक है, इसी तरह सपोज़ वो ऑप्शन भी गलत साबित हो जा सकती है तो फिर क्या होगा कि फिर आपके पास 4 to 6 सेंट की, 0.6 सेंट की ट्रेड और अवेलेबल है। उनको रिकवर करने के लिए, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो स्टॉप लॉस जिनको लगाना नहीं आता, जिनको पता नहीं होता। तो आपके पास ट्रेडिंग के लिए 4 ऑप्शन होंगे। अब 4 ऑप्शन का क्या फ़ायदा होता है? 4 ऑप्शन का फ़ायदा ये होता है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड करते हैं और एक ही दम आपका $1000 के ऊपर 0.10 सेंट की ट्रेड ले ली तो
अब ट्रेड चली गई आपके अगेंस्ट। अब क्या होगा, अब जब तक वो ट्रेड रिकवर नहीं होगी तब तक आप दूसरी ट्रेड नहीं लगाएंगे। अगर आप दूसरी ट्रेड लगाते हैं, आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो वो भी आपको अगर नुकसान दे गई तो आप लॉस पे ही ट्रेड क्लोज करेंगे। ठीक है, इसलिए जो मैनेजमेंट होती है उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, यानी 1000 पे 4 ऑप्शन। अब सम टाइम क्या होता है कि ट्रेड ठीक थी, आपने बाय की ट्रेड लगाई, बाय का ट्रेंड था, आपने मेथड के हिसाब से ट्रेड लगाई, और आपने हो सकता है गैप का ही ख्याल ना किया हो, तो वक्ती तौर पे मार्केट नीचे आ सकती है। अब अगर आपने मैनेजमेंट का 4 हिस्सा रखा हुआ है, यानी जहाँ पे 10 सेंट की ट्रेड लगती थी 3 सेंट की आपने ट्रेड लगा दी, तो उसमें क्या होगा कि आप परेशान नहीं होंगे। आपको पता है ट्रेड मेरी ठीक थी और ट्रेड कुछ ऊपर जाके लग गई, जो स्ट्रेटजी जिनके पास है उनको तो पता चल रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे। अच्छा, इसमें फिर लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको पता होता है कि मार्केट इतना नीचे आ सकती है और मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। 1 सेकेंड प्लीज। अच्छा, तो ये तरीका कार होता है। आप जब भी ट्रेड से नुकसान उठाते हैं, जब भी ट्रेडिंग के अंदर आप नुकसान करते हैं, तो उसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो पता कौन सी होती है, वो जस्ट ये होती है कि आप कहते हैं कि अब अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो एक ही दम लेके निकल जाऊं। इस तरह स्टॉक मार्केट आपको पैसा नहीं देती, उससे आपको घबराहट शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल 1000 पे 10 सेंट की आपने ट्रेड लगा दी, अब अगर 1 पॉइंट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो $10 जा रहे हैं, 2 पॉइंट चला गया तो $20 चले गए। अच्छा, जब आप प्रॉफिट ले रहे होते हैं तो एक एक $2 लेके निकल रहे होते हैं, हो सकता है पूरा दिन में आपने $7-8 बनाए हों, और वो जो $7-8 थे आपके, जब आपको $20 जाते हुए दिखते होंगे तो फिर हो सकता है या तो आप ट्रेड डबल कर देंगे, या उसके अगेंस्ट लगा देंगे, या एज कर देंगे कि चलो इसके एक अगेंस्ट ट्रेड लगा के इसको एक दफ़ा रोक लेता हूँ, समझ नहीं आ रही। तो उससे बेहतर है कि मैनेजमेंट के साथ काम करें। ठीक है, उसके बाद जी सर। जब भी आप पूरे टाइम फ्रेम को लेके बैठेंगे एक ही पेयर पे, उस दिन आप सक्सेस निकलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रही मार्केट क्या करने वाली है, एक सेकंड, तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी, 15 मिनट पे समझ आएगी, आधे घंटे पे कहीं ना कहीं आपको चार्ट सपोर्ट करता है। मैं लाइफ के अंदर कभी भी काम ना करूं अगर मेरे सामने लैपटॉप ना पड़ा हो या मेरे पास कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन ना हो। मैं करूंगा मोबाइल पे, लेकिन एनालिसिस जो मैं कर रहा होता हूं वो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे कर रहा होता हूं, क्योंकि इससे बढ़िया कोई एनालिसिस आपका नहीं हो सकता। तो आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है, पहले मैनेजमेंट को माइंड में रखना है। मुश्किल तरीन ट्रेडिंग होती है ना इंट्राडे की, लेकिन आप लोगों के पास तो स्ट्रेटजी है, आपको तो पता होता है कि यहाँ से हमने ट्रेड लेनी है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमने निकलना है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपका नुकसान करवाती है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमें नुकसान मेथड के बावजूद कैसे हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी दिन का टाइम है, पाकिस्तान में 10:15 हैं, इंडिया में 11:15 होंगे। अच्छा, और वॉल्यूम हाई नहीं है। आपने सबसे पहले जैसे ये पैटर्न बना, यहाँ पे बन गया, आपकी ट्रेड बनती थी, आपका स्टॉप लॉस कितना बना, अब 19.10 माइनस 16, ये तो 50 जस्ट 50 पिप्स बनते हैं। ठीक है, अब आपने गोल्ड पे ट्रेड लगाई, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा जो नीचे कन्फर्म जाएगा तो 50 पिप्स जाएगा, जो कन्फर्म ट्रेड इसकी बनती है इसके हिसाब से, इसके एसएल के हिसाब से। तो उसमें क्या होता है कि 37 या 40 सेंट
या इतने जो हैं आपके, अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है तो आपके चले गए किस में, स्प्रेड की मद में। अभी 2, 4, $5 सेंट प्रॉफिट या 10, 20 सेंट प्रॉफिट आया ही था कि मार्केट रिवर्स हो गई। तो इसको काउंट करना होता है कि ये कितने पॉइंट का है। कम से कम आपका एसएल 2 से 3 पॉइंट का हो तो मार्केट आगे 2 से 3 पॉइंट उसने आपको प्रॉफिट देना होता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ये होता है कि जितनी आपकी रनिंग स्नेक मेथड है या प्रो मेथड है, उसका जो एसएल साइज बन रहा है उसके बराबर तो मार्केट ने जाना ही जाना होता है। अगर मिलीनियर कैंडल हो तो उसका डबल ट्रिपल भी जा सकती है। तो एक तो ये आप नहीं देखते, ट्रेड लगाते हैं, अब 10 सेंट की ट्रेड थी, अभी तो वो उसने $1 ही प्रॉफिट किया था और आपने देखा कि मार्केट वापस हो गई, क्योंकि आपने ये काउंटिंग नहीं की हुई थी कि जहाँ से मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ इसका मैं क्या करूँ, कितने पॉइंट का है। अगर ये 5 पॉइंट का है, आप प्रो पे बैठे हैं तो फिर तो बात बनती है, ठीक है। आप अगर प्रो पे कोई ट्रेड मिल गई है तो आपको पता है कि इतना तो ये जाएगी जाएगी, तब आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं होती। जब आप 1 मिनट और 5 मिनट पे काम करते हैं तो वॉल्यूम सेशन नहीं होता है, आपका स्टॉप लॉस 50 सेंट का बन रहा है जहाँ पे आपने बनाना होता है रनिंग सिनेक मेथड के हिसाब से लगाना होता है, तो आप प्रॉफिट क्या करेंगे, आपकी तो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगी, ठीक है। वो प्रॉफिट में जाके वापस आ जाएगी। जो लोग कहते हैं ना कि प्रॉफिट में जाके वापस आ जाती है, तो उसके पीछे ये लॉजिक होती है, ठीक है ना बेटा। अभी कुछ समझ आई किरण बेटा? जी सर। अच्छा, हाँ जी सर। अभी अभी मेरा बेटा और कोई आपको पूछना है तो बताएं, कोई इसके रिलेटेड अभी समझ नहीं आई तो। नहीं सर, उस दिन लाइव मीटिंग में विकास ब्रदर ने तो करवाई थी ना, तो उसमें मुझे काफी हेल्प मिली, तो मैंने आपको भेजा भी था। मैंने एसएल और टीपी लगा के ही सारी ट्रेड्स लगाई थी और अच्छी गई थी सारी। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट किन भाई का क्वेश्चन था, रिपीट करें ज़रा प्लीज़। जी, किस भाई ने क्वेश्चन पूछा था, रिपीट करें आप ना। नाजिम अमान साहब ने पूछा था। नाजिम साहब हैं आप प्रेजेंट? जी सर, जी 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 सर, ये पूछना था, बाद का सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में बाय होता है और बड़े में सेल होता है, मतलब इससे क्या चीज़ देखनी पड़ती है? अच्छा नाजिम, देखो, अब फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स पे आपका मेथड बन गया कौन सा, रनिंग स्नेक प्रो, ठीक है। अब आपने घंटे को देखना नहीं है, कब तक नहीं देखना वो भी बताता हूँ, वेरी डीप समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बना आपका एसएल लगा यहाँ पे, जी सर। यहाँ से आपने ली ट्रेड, ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड ले ली। जी सर। अब इसकी काउंटिंग करें, 37.38, 40 पॉइंट, तो ये तकरीबन 2.60 का आपका एसएल हो गया, ठीक है ना। अब जब ये बनता है तो आप सबको पता है कि मार्केट की इतनी कमाल का अगर मतलब सिनेरियो बना हुआ हो जो ये बना हुआ है, तो फिर मार्केट कभी भी आपको धोखा नहीं देती। अब इसने 2.60 आपको, मार्केट ने आपको प्रॉफिट देना ही देना है। अच्छा पॉइंट, तो इसको हम देखेंगे 42.60, तो यहाँ पे आपका टीपी बनेगा। अब यहाँ तक मार्केट जाएगी, वो एक कैंडल ऊपर नीचे होके जाती है या सीधी जाती है, इसने कंफर्म इतना जाना है। अच्छा, जब इतना जाना है
तो आपको दूसरे अब टाइम फ्रेम की देखने की ज़रूरत नहीं है कि H1 पे अभी क्या है और यहाँ पे प्रो बना, ये आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे मतलब सर जी नाम बताइए। सर अकीब। अच्छा, जी जी अकीब जी बोलिए। सर मतलब ये 50 मिनट पर है तो सिनेरियो बन जाए और M30 H1 H4 पर कुछ भी बना हो वो M50 को जाना ही जाना है ऊपर। हाँ हाँ, जैसे दोबारा से ज़रा एक्सप्लेन करें। मतलब सर M50 पर है तो सिनेरियो बन गया RSTM प्रो M50 क्या होता है? मूविंग और एवरेज 50 की M30 बात। अच्छा अच्छा, M50 नहीं होता है, M30 होता है या H1 होता है? M15 की बात कर रहे हैं। अच्छा M15 की बात कर रहे हैं जी। अच्छा अच्छा जी। RSTM प्रो बन गया और सर M30 H1 H4 पर कुछ भी बना हो तो ऊपर जाएगी ही जाएगी ऐसा। हाँ हाँ बिल्कुल जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आपकी लीनियर कैंडल बनी, ठीक है, जो कल मैंने सिनेरियो समझाया था आप सबको, उसके हिसाब से बनी, ठीक है, और गैप भी कम था इनके दरमियान, ठीक है, और उसके बाद सिनेरियो भी पूरा आपका बना हुआ था। तो मार्केट ने कितनी बड़ी मूवमेंट की, ठीक है। जब लीनियर कैंडल बनती है तो फिर आपने यहाँ पे SL लगाना होता है और इसका डबल प्रॉफिट लेना होता है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मद्देनज़र रख के। जिस दिन रनिंग स्नेक या प्रो के ऊपर आप स्टॉप लॉस हिट होने देंगे या TP हिट होने देंगे, उस दिन आप कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। या स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दें, TP हिट होता है तो होने दें। अच्छा, ज़्यादा आप घबरा जाते हैं, टेंशन ले जाते हैं, TP लगाने में थोड़ा प्रॉफिट आए तो निकल जाए। चलो कम से कम मिलीनियर कैंडल जब बन जाए आपकी और ये पूरा दिन बन रही होती है, छोटे टाइम फ्रेम पे बन रही होती है, 5 मिनट में हो सकता है 8-10 दफ़ा बनती हो, गोल्ड पे या दुनिया के किसी स्टॉक पे भी बनती है। तो आपने दोस्तों क्या करना होता है कि आपने उसके स्टॉप लॉस का मिलीनियर कैंडल में डबल किया करें प्रॉफिट बुक। या अगर आपकी मिलीनियर कैंडल आधे घंटे पे बन गई है तो यकीनन आपका ट्रेंड 5 मिनट पे भी बाय का है। आपको तो पता है कि 5 मिनट पे जाके मैंने अगर मार्केट मेरी प्रॉफिट में शुरू हो गई है तो मैंने SL कैसे चेंज करना है। तो ये तरीका कार रहता है, फिर घबराहट नहीं होती। जो इनका क्वेश्चन है ना कि वहाँ पे माइक ऑफ करें प्लीज़ जी, माइक प्लीज़ ऑफ कर दें। अच्छा, जो इनका क्वेश्चन है कि वहाँ पे बाय होता है यहाँ पे, आप उसको छोड़ दें। जब आपको ये पता चल गया कि कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से अब इसके दरमियान आए सपोर्ट, इसके दरमियान आए रेजिस्टेंस, ठीक है, आपने ली ट्रेड। अब क्या होता है, मैंने बताया कि जब कभी मार्केट ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो एक दफ़ा नीचे आके इसके हाई को क्रॉस कर टच करके फिर वापस जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे मिलीनियर कैंडल बनी, नेक्स्ट आपको फिर उसने अपॉर्चुनिटी दे दी, यहाँ पे बन गई, ठीक है। ये यहाँ पे फिर बन गई, ये भी अपॉर्चुनिटी थी मार्केट को और ऊपर ले जाने की, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है नाजिम अमान साहब कि जितना मेरा SL लगा है इसके सामने आ जाए कोई रेजिस्टेंस जितनी भी स्ट्रांग हो, मेरी मार्केट उसको क्रॉस करके इतना ऊपर जाने वाली है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना जी। अभी समझ आई नाजिम भाई कि आपने वहाँ पे देखो, पहले तो हमने ट्रेंड देखना होता है ना, ट्रेंड को देख के ट्रेडिंग हम करते हैं। H1 पे क्या ट्रेंड है, H4 पे वक्ती तौर पे मार्केट ने तो रिट्रेस करना होता है, कोई भी टाइम फ्रेम हो। जब भी गैप आएगा मार्केट एक दफ़ा नीचे आएगी, जब भी गैप आएगा
150 की मूविंग एवरेज और 7 की मूविंग एवरेज में, तो गैप जैसे ही आएगा कोई सिनेरियो बनेगा, मार्केट रिवर्स होगी। ठीक है, तो इसलिए आपने ये देखना है कि मेरा मेथड जो बना है रनिंग स्नेक प्रो का, उसको लेके मैं कैसे चलूं, मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाऊं और टीपी कहाँ पे लगाऊं। या अगर आपका बन जाता है, फॉर एग्जांपल H1 पे बनता है, तो फिर तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना आपके पास, एसएल भी बड़ा, प्रॉफिट भी बड़ा। ठीक है, दूसरा सर, ये जो आपने वीडियो भी दी थी मलेरियन कैंडल की, जी जी, अगर सर डेली में हमें ये मिल जाए तो हम छोटे टाइम फ्रेम उस हिसाब से वर्किंग कर सकते हैं फिर साथ साथ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छी आइडिया आपका, करनी चाहिए कि मिलीनियर मिल गई H1 पे और काम आप जाके कर रहे हैं छोटे पे, ताकि जल्द जल्द ट्रेड लगा के निकलते रहें। वो एक अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। जी ठीक है ना जी। ट्रेंड का पता चल जाए। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे देखो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे आपने ट्रेड स्टार्ट की यहाँ से, और देखो जब भी ये करीब में से मार्केट निकलती है तो एक बड़ी मूवमेंट देती है, एक बड़ी मूवमेंट दे रही होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने अवेल करना होता है। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन की समझ आ गई आपको नाज़िम अमान साहब, समझ आई? जी सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट किन भाई आगे का क्वेश्चन था, बोलिए ज़रा। नेक्स्ट किसी भाई का क्वेश्चन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी, सईद बात कर रहा हूँ। जी सईद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुना खैरियत से सर। अच्छा सर, काइंडली वीकली कैंडल चेक कर ले, ये थीप कैंडल बना है सर। चेक करते हैं। नहीं, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं प्रीवियस कैंडल की तो बात नहीं कर रहे। सर लास्ट वीक की जो सर गुजर, नहीं, ये परफेक्ट कैंडल बनी थी और बिल्कुल बराबर आके रुकी थी। ऊपर से इसको मार्केट का प्रेशर भी है, तो गोल्ड जो है नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन इस तो जी सिनेरियो को तो हम फ्यूचर भी कह सकते हैं ना, जो ये बना हुआ है। अभी देखो यहाँ पे जिस चीज़ को हमने बिल्कुल इसके बराबर से निकली है मार्केट, और देखते हैं अब क्या सिचुएशन इसकी। आप देखो सिर्फ वीक की कैंडल को देख के डिसीजन नहीं लेते, पूरे टाइम फ्रेम को हमने देखना होता है। जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं सबको देख के फैसला होता है। ओके सर, ओके सर। ये कैंडल अगर आज इसके नीचे रुकती है, इस कैंडल के, ठीक है, सेकंड लास्ट जो है, तो फिर मार्केट की कल की जो कैंडल होगी वो सेल की कैंडल होगी, डे की। ओके सर। जी जी। अच्छा, और किस भाई का क्वेश्चन है, पूछिए ज़रा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक रहनुमाई कर दीजिएगा, मैं सर एक्चुअली ज़रा न्यू हूँ, तो ये जो रनिंग स्नेक मेथड आपने बताया था, इसकी कंफर्मेशन कैसी होती है कि रनिंग स्नेक बन रहा है? क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि 2 या 3 कैंडल्स बनती है बिल्कुल सीधी, और जो फोर्थ कैंडल होती है वो फिर साइड में बन जाती है। हमें तो लग रहा होता है कि वो बन रहा है, और वो आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है सारा? सारी सर वीडियो देखिए मैंने वही सर। कितनी देखी है? सर वो चैनल पे आपके थी तो मैंने वो देख ली रनिंग स्नेक वाली।
नहीं नहीं, आपने स्कूल से जो देखी हैं वो कितनी देखी हैं वेबसाइट से? सर मैं न्यू हूँ, मैंने अभी एक्चुअली कोई नहीं देखी है, आपकी रनिंग स्नैक वाली देखी और जो कल आपने ग्रुप में सेंड की वो देखी। अच्छा अच्छा, आप पहले कोर्स कंप्लीट करें ना, उसके बाद जो है आपका जो क्वेश्चन होगा पूरी डिटेल मैंने मेथड के अंदर समझाई हुई है और आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे बनना है कहाँ पे नहीं बनना। वो पूरा कोर्स, आपका एडमिशन कब हुआ है? सर एक्चुअली आपको याद हो तो कल मैंने आपको मैसेज किया था और आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया। अच्छा नहीं नितिन, किसके थ्रू एडमिशन आपने लिया है? आप पूरा नाम बताएं आपने मुझे। सर मेरा पूरा नाम अहमद है, लिखा हुआ है, और मैंने कल आपसे कांटेक्ट किया था आपकी वीडियो देखकर, उसमें आपका फ़ोन नंबर दिया गया था। तो आपने वीडियो में कहा था कि आप ग्रुप में ऐड हो जाएं व्हाट्सएप पे, जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे जो वीडियो देखी है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, आपकी ये क्लास नहीं है, ये है पेड स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है। आप सिर्फ मिलीनियर स्ट्रेटजी देखेंगे अहमद भाई, ठीक है।